ये लो माई का दर्शन सुबह सुबह। और हम थोड़ा अंदर से निकलेंगे नर्मदे हर। अब हम महेश्वर को छोड़ के जा रहे हैं। इस नाले से इतनी गंदी बदबू आ रही है और ये सारा पानी मैया में ही जा रहा है। तो ऐसे करके ख़राब किया जाता है नदियों को। यही भारत है नर्मदे हर। यहाँ पे बहुत खूबसूरत पौधे लगा रखे हैं महाराज जी ने। सामने एक मंदिर है, छोटा सा ही है लेकिन बहुत अच्छा पेड़ पौधों से हरा भरा कर रखा है पूरा क्षेत्र। तो ये देख के तो कभी कभी अच्छा लगता है कभी कभी क्या, हमेशा ही अच्छा लगता है। लेकिन जब इसके अपोजिट चीज़ें होती हैं तो फिर बुरा भी लगता है, क्योंकि हम मानव हैं। ज़रा सी बात में जो अच्छा लगता है उसके लिए हम खुश हो जाते हैं, जो बुरा लगता है उसके लिए नाराज़ हो जाते हैं। तो हमको एक जैसा ही रहना चाहिए हमेशा। लेकिन ठीक है, समय परिस्थितियाँ व्यक्ति को बदलने में मजबूर कर देती हैं। नर्मदा यार। तो हम नर्मदा जी से लगभग 300 मीटर ऊपर चल रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ मैं किनारे जाऊँ, लेकिन किनारे रास्ता पत्थर का है और कहीं कहीं नहीं है। पर फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं जाऊँ। तो अब देखते हैं कहाँ से मिलेगा रास्ता, फिर निकलता हूँ। नर्मदे हर। तो यहाँ पर मैया के बीच में एक छोटा सा मंदिर बना है। कभी भ्रमण में आएंगे तो ये सारे दृश्य अपनी आँखों से जाके देखूँगा, क्योंकि अभी तो संभव नहीं है। और ये है मंडलेश्वर। बहुत तो ये मैया का स्वरूप है यहाँ पे। बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। आगे डैम है, एक छोटा सा डैम है, उससे इंदौर पानी जाता है ऐसा बोलते हैं। मैं उस डैम के पास रात्रि में रुका भी था टेंट लगा के। ये कई अन्य क्षेत्र भी हैं। तो यहाँ पे परिक्रमा से रुकते होंगे, पर अभी हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8 बजा है। नर्मदे हर। तो हम हैं यहाँ। बहुत ही खूबसूरत घाट है, सुंदर हवा चल रही है और यहाँ पे एक सनातन का ध्वज लहरा रहा है। जय हो दादा की जय हो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कुछ तो ये गोपाल साहब। शिव ओम तत्सत। कितना बड़ा मूर्ति था। शंभू शंकर जय हो। ये सिद्ध शिव मंदिर है। बहुत ही अच्छी नदी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे श्री यंत्र भी है। जय हो मालिक। बहुत ही अच्छा ये घाट है यहाँ पे, बहुत सुंदरता है, बहुत ही खूबसूरती है। परिक्रमावासियों के लिए ऊपर से भी मार्ग है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नीचे नीचे चलूँ थोड़ा मैया के किनारे। आगे डैम के बाद तो ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा तो इतना सानिध्य मिल जाएगा मैया का तो अच्छा लगेगा। अभी कोई ना कोई टोक देगा मुझको, महाराज जी इधर से नहीं ऊपर से आना है, परिक्रमावासी ऊपर से जाते हैं। ये लोग बाहर से हैं। आज द्वादशी है, द्वादश 12वीं है। देखो ये दीवार है, एक किला है मंडलेश्वर में। बोलते हैं कि मंडलेश्वर की पहले जेल हुआ करती थी। और यहाँ से मुझे दरअसल में मैं किनारे से जा रहा था तो मुझे ये नाला के चलते यहाँ तक घूम के आना पड़ा। उधर गहरा है ये नाला और दलदल भी है। तो आप इधर आए, घूम के इसको पार करना है, फिर मैया के किनारे पहुँच जाऊँगा तो ये बहुत ही
कमाल की जगह है ये। जेल तो नहीं जाना है मुझे लेकिन दर्शन हर जगह के होने चाहिए थोड़े थोड़े, क्योंकि यही तो एक्सपीरियंस है। उसको चिकना है, पत्थर चिकना है। अब तो निकल गया कोई दिक्कत नहीं जाएगा। नर्मदे हर तो हम कहाँ आ गए? अरे वाह, किसी के धान के खेत में आ गए थे कहाँ जाना चाह रहे थे, कहाँ आ गए। चलो अब इधर से ही निकल लेंगे। ऐसे घूम घूम के रास्ते चलते हैं ना तो किनारे से ज़्यादा पड़ जाता है, और कभी कभी सीधा सपाट रास्ता होता है तो बहुत जल्दी भी पहुंच जाते हैं किनारे से। तो दोनों चीज़ें हैं, कभी फ़ायदा हो जाता है, कभी नुकसान हो जाता है। वैसे तो मैया के किनारे जितना समय निकल जाए उतना ही अच्छा है जीवन के लिए, ये मैं अपने निजी अनुभव से बोल रहा हूँ। हालांकि मन ऐसा होता है कि वो एक दिन में कई तरह की बातें सोच लेता है। कभी तो लगता है कि यार ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मैं खुश हूँ। कभी लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। तो ये हमारे मन की स्थिति है जो बदलती रहती है हमेशा। हर कोई का एक जैसा मन नहीं रहता है पूरे दिन में, तो वही है। कभी हम सतयुग में पहुंच जाते हैं, कभी त्रेता युग में, कहीं कलयुग में। ऐसे ऐसे चल जाएगा जीवन, कट जाएगा, और क्या करना जीवन। देखो ये बहुत ख़ास पौधा है, और ये बहुत स्पेशल लगता है और देखने में अच्छा लगता है। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जो सामने दिख रहा है वो डैम है, और बहुत बड़ा डैम नहीं है। वहाँ से पानी भेजते हैं ये लोग इंदौर के लिए। इंदौर बड़ा शहर है, वहाँ पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा है, तो इसलिए अभी तो इन्होंने जल छोड़ा नहीं है, बंद है, तो इसलिए कम जल दिख रहा है। जब वो छोड़ते हैं तो पानी यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि ये जो बना है ना निशान, इससे लगता है कि यहाँ तक पानी आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, यात्रा को सफल करेंगे। यहाँ पे कोई रात में सो भी सकता है, नीचे कैब जैसी बन गई है छोटी सी। अंदर अंदर कोई जीप भी होगा तो दिखेगा नहीं। ओहो, यहाँ पे तो बहुत ठंडा लगा। अब तो बैठेंगे यहाँ पे 2-4 मिनट। नर्मदे हर तो हम हैं लेपा संगम पे, और यहाँ पे डैम है, एक ऊपर आश्रम है। इस आश्रम से एंट्री लूँगा और इसके बाहर निकल के फटाक से कोई पकड़ूँगा रास्ता, क्योंकि आगे डैम है तो पानी भरा है, मार्ग है नहीं किनारे, तो सबसे अच्छा रहेगा आगे निकल जाएं। बाकी तो सब मैया पे छोड़ दिया है। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखो ये पानी यहाँ पे बह रहा है, और इसका महत्व ये है कि यहाँ पर इस पानी के बहने से थोड़ा ठंडा माहौल हो गया, छाँव भी है, और इस गर्मी में पक्षी भी आके पानी पी जा रहे हैं सब लोग। बाकी तो यहाँ कहीं दूर दूर तक पानी का कोई सोर्स है नहीं, और हम भी पी सकते हैं पानी यहाँ तो, कमंडल में भर भी सकते हैं। नर्मदे हर। तो आलम ये है कि हम यहाँ आ गए हैं। तो और आगे बढ़ना है अभी 3 किलोमीटर, फिर कहीं रुकने की व्यवस्था बनेगी। मैं तो सोचता हूँ मैया के किनारे बन जाए व्यवस्था तो काम हो जाए। अब देखो मैया की इच्छा कहाँ बनाती है, अपन तो चलते रहेंगे। नर्मदे हर तो आज रात्रि विश्राम इस जगह है। इस गांव का नाम है पैया घाट खेड़ी, नहीं कैयत खेड़ी शायद नाम है, जो भी है। और यहाँ पे बढ़िया खुला भी है,
वैसा वाला भी है, सब प्रकार का है। नर्मदे हर, आनंद आएगा। नर्मदे हर तो हम आज रात्रि में यहीं रुके थे और ये बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। अभी नया नया बनाया है किसी ने अपने खेत में। खूबसूरत से मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे शांति है और घर वर नहीं है यहाँ आसपास, तो बिल्कुल एकांत में है और एकांत हमेशा अच्छा ही होता है, तो इस हिसाब से बोल रहे हैं। और बाकी अच्छे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो इसलिए भी और अच्छा लगा। सुबह सुबह हो गई है तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जय हो माई की तो फिर चिंता का है कि नर्मदे हर। देखो सूर्य भगवान के क्या अद्भुत दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर। जय हो मेरे नाथ, जय जयकार हो आपकी। शिवोम तत्सत। आनंद ही आनंद है। चलिए इस आनंद को कैसे दुगना तिगना किया जाए, यही विचार है लाइफ में आगे। यहाँ पे ये प्याज की खेती है थोड़ी सी, और इधर मूंग को कच्चा भी खा सकते हो, लेकिन यहाँ इतना पेस्टिसाइड डालते हैं मूंग में, कच्चा क्या कैसे भी खाने लायक नहीं है मूंग। तो मूंग से तो बचना ही चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए मूंग। प्रोटीन के नाम पे कुछ भी खा लो, मूंग मत खाओ। जय हो माई की तो फिर चिंता का है कि चलिए पहुंचते हैं कहीं। अभी हम आ गए हैं, एक नाला है जिसको जो मैया में जाके एक्चुअली में मिलता है, लेकिन इसके ऊपर पुलिया लगा के रास्ता बना दिया ट्रक निकलने के लिए, ताकि मैया का रेता आराम से इससे निकल जाए सही है जुगाड़। ये जितने भी पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये सब मैया से निकाले हुए हैं। और इस तरफ पत्थर अच्छे भी मिलते हैं, इनके घिस के शिवलिंग बनते हैं, क्योंकि हम बकावा के सामने ही हैं, तो वो बात है। ये बेच भी देते हैं शिवलिंग उधर ले जाके बड़े बड़े, फिर इनसे बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग बना लेते हैं वो लोग तराश के। जय हो माई की। पिटामली नर्मदे हर। तुम जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खनन होता है, और ये सब मटेरियल उन्होंने मैया से निकाल के बाहर डाल दिया। इससे होता क्या है कि जहाँ पे वो अपने जो उनका सही स्वरूप में जो बह रही होती हैं, वो वहाँ से उस स्थान को छोड़ देती हैं, क्योंकि वो भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है ना वो बदल जाती हैं खनन करने से। और ये एक नदी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है खनन, लेकिन खनन की भी ज़रूरत है तो करते हैं लोग। रेता नहीं निकालेंगे तो बिल्डिंग नहीं कैसे बनाएंगे, नई बिल्डिंग बनाएंगे फिर पेड़ काटेंगे, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो ऐसे ऐसे अपना देश तरक्की कर लेगा थोड़े दिन नर्मदे। सामने वाला गांव है बकावा, तो हम बकावा के सामने चल रहे हैं अभी, और देखते हैं आज रात्रि विश्राम कहाँ होता है। मुझे तो लगता है हमारे गुरुजी के पास होगा। हमारे कई गुरुजी हैं जिससे भी कुछ जानने को सीखने को मिलता है, वही गुरु हो जाता है अपना। तो
तो एक वृंदावन के हमारे महाराज जी हैं, उनके गुरु जी का स्थान है यहीं। उन्होंने बोला था उधर जाना। अब देखो कैसा संयोग बनता है, पहुंचता हूं कि नहीं। नर्मदे कि यहाँ पे हम मैया के किनारे बैठे हैं बहुत देर से, और मेरा मन कर रहा है कि मैं स्नान कर लूँ, इसलिए बैठा हूँ इधर। और अब करूँगा मैं स्नान भी, क्योंकि उसी के लिए बैठा भी था मैं। और धूप भी अच्छी खासी हो गई। सामने है बकामा गांव में, यहाँ बहुत टाइम से बैठ गया। अच्छा लग रहा था, मैया को देख रहा था, निहार रहा था, क्योंकि वो एक हमारी साधना की विधि भी है, मैया को निहारना या शांत बैठना, हवा को महसूस करना, सांसों को महसूस करना, अपने पूरे शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या सेंसेशन हो रही है उन सबको साक्षी भाव में देखना, ये एक साधना है। तो ये हम करते रहते हैं, और इसका ये परिणाम है कि मैं बहुत ज़्यादा सजगता की ओर बढ़ रहा हूँ। और सजग ही हो जाना ही ध्यान है, योग है। जय हो सीताराम नर्मदे हर। अब तो नहाएंगे मस्त। और रख के आता हूँ, नहीं तो भीग थोड़ा बहुत भीगेगा तो कुछ नहीं होगा इसमें, 1-8 मीटर तक, क्योंकि वाटर रेजिडेंस तो है। लेकिन थोड़ा शीशा टूट गया इसका आगे, तो हो सकता है पानी भर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मतलब। चलिए नर्मदे हर। तो अब बढ़ेंगे आगे। देख सकते हैं हम मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं, जल के पास पास। थोड़ा अच्छा लग रहा है, कम गर्मी लग रही है इधर, क्योंकि शीतल धार बहे कल कल नर्मदे हर नर्मदे हर, वो बात है। आनंद आता है शीतल धारा में, नर्मदे हर। अब पहुँचते हैं पिटामली गांव में। पिटामली के बाद धरेश्वर के बाद देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। जहाँ पहुँचेंगे वहीं रुक जाएंगे। ये जो मंदिर दिख रहा है ये पिपलेश्वर महादेव है, तो यहाँ दर्शन करेंगे। हरिहर बाबा हैं ये, अपनी पहचान वाले हैं। मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। तो हम आसन लगा के आए हैं आश्रम में और अब हम मंदिर का दर्शन करेंगे, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही सुंदर है और तीर्थ स्थान भी है। पिपलेश्वर महादेव है, तो एक टेकड़ी पे हैं। चलते हैं हम भी वहीं। देखो कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े हमें। सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा है पिपलेश्वर महादेव। तो फाइनली हम ऊपर तक आ गए हैं। देखो मैया का स्वरूप। तो ये एक तो शिवलिंग ये है, और एक अंदर है जो अभी ढकी हुई है। कमाल की एनर्जी है यहाँ पे। वाह माँ वाह। कितने सुंदर दर्शन है महाराज यहाँ से। ऊंचे पे ना ये। हाँ जी जी। पूरा लंबा पहाड़ दिखाई दे रहा है। हाँ बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। उधर तो बहुत ही अद्भुत आ रहा है। तो ये इन नन्ही सी जान से हमको लेना पड़ेगा विदाई, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे आगे। तो ये बहुत ही क्यूट है,
बहुत सुंदर हैं। तो इनका तिलक भी हो चुका है, पूजा होती है इनकी, क्योंकि ये गौ माता है। चलिए गौ माता आशीर्वाद दीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई है। माई के किनारे किनारे मौका मिल रहा है चलने का, और बहुत ही अद्भुत नीला नीला जल दिखाई पड़ रहा है, और ये दोपहर में नीला ही हो जाता है। और माई का स्वरूप बहुत खूबसूरत है। और मैंने जस्ट अभी नहा के आधे घंटे तक डुबकी लगाता रहा, निकल के और चल पड़ा हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर, धूप बहुत है। तो थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा आपको, डिहाइड्रेट नहीं होना है, कम चलना है, धूप में नहीं चलना है। मैं आज तो 9 बजे 9:30 बजे रुक गया था, 10 बजे, और ऐसा ही रोज़ करूँगा, क्योंकि कहीं जाने की जल्दी नहीं है। आराम से चलिए, धूप में खुद को ही परेशान करना और कोई फ़ायदा नहीं है गर्मी में चलने का। तो आप सब भी नहीं निकलें धूप में ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बड़ी कमाल हो रही है आजकल। नर्मदे हर। यहाँ मैं जहाँ पहुँच चुका हूँ वो एक गांव दिख रहा है इधर, और हम आगे बढ़ रहे हैं धारेश्वर की तरफ। और यहाँ मैया का स्वरूप इतना सुंदर है, क्या बताएं। उधर बीच में पत्थरों से निकलती मैया कल कल की आवाज़ आ रही। गांव के लोग स्नान कर रहे, मतलब पूरा आनंद है दोपहरी का। हालांकि अब दोपहरी तो नहीं है, 4 बजने वाला है, लेकिन धूप देख के तो ऐसा ही लगता है कि अभी भी दोपहरी ही है। इतने पैमाने पे धूप है यहाँ पे। तो एक कुछ ना कुछ तो एडवांटेज है इन लोग के पास। भाई नर्मदा जी के किनारे रह रहे हैं, इतना एडवांटेज तो बनता है। देखो कांटे लग गया, थोड़ा सा ही चुभा था। पैर अगर ज़मीन में रख जाता तो वो सीधा अंदर जाता। तो पैर भी सजग हो गए, थोड़ा समझने लगे हैं चीज़ों को कि कांटा है कि क्या है। ऐसे करके पैर भी थोड़े समझदार हो गए। बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप देखिएगा सुंदर दृश्य। सतरंग बन रहा है यहाँ पे, रेनबो टाइप का पानी है। ये इसलिए बन रहा है क्योंकि पाइप से पानी का लीकेज हो रहा है ना, बड़े फुब्बारे के रूप में, और उसमें सूर्य की रिफ्लेक्शन पड़ रही है, तो इसके चलते थोड़ा रेनबो जैसा सीन क्रिएट हो रहा है। और पास से देखेंगे तो और खूबसूरत लगेगा। यार मूवमेंट है भाई, वाह कितना सुंदर दिख रहा है, पूरा रेनबो बन रहा है, बहुत सुंदर है। जय हो माई। देखो यहाँ पे एक जल में महादेव जी हैं, तो अभी इनके दर्शन करके ही चले आ गए हैं। तो जय हो माई की, तो फिर चिंता काहे की। देखो यहाँ पानी भरा रहता है जब पानी छोड़ते हैं ओमकारेश्वर से, और बाकी टाइम में हट जाता है। देखो ये नंदी है यहाँ के, घिस घिस के पानी में कितने रहे हैं। अरे वाह, इसका इधर छत भी गायब है थोड़ा सा, कमाल हो गया। बहुत ही
तो अद्भुत दर्शन हो गए। वहाँ कोई साफ़ सफाई भी नहीं करता, पूजा पाठ भी नहीं करता, क्योंकि पानी आ जाता है, कौन ही आए, पता चले पानी ले जाए खींच के। इसको टिटहरी बोलते हैं हमारी भाषा में। बहुत सुंदर होती है ये, और ये रात में भी बोलती है और दिन में भी बोलती है। मुझे लगता है सोती नहीं है कभी। बहुत पीछे हमको एक टिटहरी मिली थी कुछ दिन पे, वो बेचारी जाल में फंसी थी, तो हमने उसको निकाला था। पता नहीं वो जिंदा बची होगी कि कोई शिकार कर लिया होगा उसका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। चलिए नर्मदे हर तो हम आ चुके हैं ऊपर, और ऊपर से भी मैया का स्वरूप कितना सुंदर दिख रहा है, नीला नीला जल। जय हो नर्मदे हर। तो अब हम एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं जहां पर एक छोटा सा वाटरफॉल बनता था पहले, अभी होगा कि नहीं होगा पता नहीं। यकीन तो ऐसा है मुझे कि छोटा मोटा तो होगा ही, उतना बड़ा नहीं होगा, बड़े रूप में, छोटे रूप में तो होगा। देखते हैं कि है या नहीं है। चलिए लेट्स गो। हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी स्ट्रीमिंग कर रहा है, तो इसका मतलब बनेगा, पर थोड़ा बनेगा। इसको बोलते हैं धारेश्वर, और उसके ऊपर है धारेश्वर महादेव मंदिर। चलिए नीचे उतरते हैं। राधे श्याम। जय। ये पूरा भर के चलता है किसी समय, लेकिन अभी पानी की कमी है भाई। ऐसी लपट में, ऐसे घाम में पानी क्या करे, बेचारे सब सूख गए, पोखर तालाब तलियाँ नदियाँ सब, पानी की कमी हो गई, ऐसी बात है। जल्द ही 1-8 महीने में बारिश शुरू हो जाएगी, फिर ये फिर से भरने लगेंगे धीरे धीरे, यही है। और इस बार तो अपने देश पे थोड़ी प्रकृति की नज़र टेढ़ी है, बारिश भी उतनी नहीं होगी जितनी हर वर्ष होती है। वाह, कमाल का व्यू है। इधर भी बहुत सुंदर है। देखो जरा सा झरना एक्टिव है, थोड़ा सा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। कुछ होगी वजह, इसके चलते कम हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी वजह तो यही है कि समय बारिश का नहीं है, और जब बारिश का समय नहीं होता है तो बारिश से जो एक्स्ट्रा पानी आता है वो बंद हो जाता है, और जो मौजूद पानी होता है उसमें खर्चा भी होता है, सिंचाई और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं पानी के, तो खर्च होता रहता है। इसलिए अब मैं कंफ्यूज हूँ कहाँ से निकलूँ। चलो चिकना है, पैर भी फिसल सकता है यहाँ पे, बहुत संभल के रखना पड़ेगा। संभल के रखने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। जय हो। आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है। ये है अपने धारेश्वर महादेव जी। तो अभी यहाँ दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे, अपने वृंदावन वाले महाराज जी के आश्रम में रुकेंगे। वो हमारे दरअसल में प्रेरणा स्रोत भी हैं, नर्मदा परिक्रमा के बारे में उन्होंने बताया था मुझे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। नर्मदे हर महादेव शंभू। तो ये हैं धारेश्वर महादेव, जो कि बहुत फेमस है।
पूरे ब्रह्मांड में। तो आप सबको मैंने दर्शन करा दिया है। चलिए नर्मदे हर। टहरी ने हमारा आवाज़ निकाल निकाल के स्वागत किया है। आवाज़ देके करी, आइए प्रभु आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं भी कह रहा हूँ स्वागत करे तो आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। लो जी कीचड़ में फंस गया। कोई बात नहीं, इधर से घूम के पाइप पे पैर रख के निकल जाएंगे। आप पता लकड़ी है, जय हो माई की। यहाँ पे 2 नाव उतरी हैं एक साथ। इधर इस गांव के लोग इधर वाले गांव में शादी में आते हैं तो ऐसे ही इकट्ठे हो के आते हैं, 20-20, 30-30 लोग नाव से निकल के। अब उस गांव के लोग इस गांव में आ रहे हैं, इस गांव के लोग उस गांव में जा रहे हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न है। तो इस बार नाव वालों का भी खूब आमदनी हो रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा आ जा रहे हैं। नर्मदे हर। और मैया के किनारे से ऊपर चढ़ेंगे। रामेश्वरम धाम। तो पहुंचना है रामेश्वरम धाम। नर्मदे हर। हाँ, उत्तराखंड, बद्रीनाथ। अच्छा, अपना? अरे वाह, फिर तो मैं उधर जाऊंगा घूमने, तो रुक सकता हूँ उधर। नर्मदे हर।